हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 नर्सिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए और सबकी तैयारी एक नंबर चल रही होगी। आप लोगों ने जिम्स के बारे में बहुत सुना है कि 100 पोस्ट इसकी आ चुकी हैं, इसका सब कुछ आप लोगों को पता है, फॉर्म कैसे भरना है एंड एवरीथिंग, स्ट्रेटेजी वगैरह सब आप लोगों को कहीं ना कहीं पता चल चुकी है। आप लोग इसके बारे में बहुत सारा क्योंकि डिस्कवर कर चुके होंगे, लेकिन सिलेबस को लेकर के बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम सिलेबस समझ नहीं आ रहा है, सिलेबस एग्जैक्टली क्या है, कैसे है, कितने सेक्शंस है, वो सब समझ नहीं आ रहा है। तो आज की जो वीडियो है वो आप लोग की सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी समझाने के लिए, आपके सिलेबस को समझाने के लिए रहने वाली है। तो हेलो एवरीवन, आई एम तुलसी सिंह, योर नर्सिंग एजुकेटर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग सिलेबस के बारे में बातचीत करने वाले हैं। अगर आप लोग जिम्स का, स्टाफ नर्स का सिलेबस जानना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा सीधा सीधा जॉब पोर्टल पर, फाइंड जॉब पोर्टल। ठीक है, आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे, जैसे ही आप लोग को मिल जाएगा jobfindportal.com के नाम से पहली वेबसाइट होगी, आप लोग को उसको ओपन करना है। यहाँ पे आप लोग को जिम्स का जो है सिलेबस साफ साफ दिख जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इसके लिए आप लोगों को सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। 60 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में आते हैं, सेक्शन बी में 25 आते हैं और सेक्शन सी में 15 आते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं लगा के बोलूँ तो आपके 100 प्रश्न आते हैं। 100 क्वेश्चन का आपका पेपर रहता है, जिसमें से 80% थ्योरेटिकल रहते हैं और 20% प्रैक्टिकल रहते हैं। जैसे एम्स के पेपर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं 80% थ्योरेटिकल और 20% आपका प्रैक्टिकल, जो आप लोग प्रैक्टिस करके आए हैं उसके बेसिस पर, और ये आपके बुक के बेसिस पर आते हैं, जो आप लोगों ने बुक्स वगैरह पढ़ रखी है, थ्योरी पढ़ रखी है, उसके बेसिस पर रहते हैं। इतना समझ आया जी? बिल्कुल, बहुत बेहतर तरीके से समझ आया। अगर मैं बात करूं सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए का सिलेबस देख लेते हैं क्या रहता है। 60 प्रश्न रहते हैं। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग से, नर्सिंग फाउंडेशन 1 एंड 2 से, फर्स्ट एड, ACLS, BCLS, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग इंक्लूडिंग न्यूनेटल केयर, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, अप्लाइड सोशियोलॉजी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, फार्माकोलॉजिकल 1 एंड 2 एंड पैथोलॉजी 1st एंड 2nd, दोनों से क्वेश्चंस आपको अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं जो 60 क्वेश्चन हैं आप लोगों के मेन और बेसिक सब्जेक्ट से आ रहे हैं, जो आपकी नींव बनाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये क्वेश्चंस आपके यहां से आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में जो आप लोगों से पूछे जा रहे हैं वो क्या रहने वाले हैं आप लोगों के, अप्लाइड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। जो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये सोच के छोड़ दिए थे कि अरे ये तो बिल्कुल ही बेसिक है, बिल्कुल ही छोटे छोटे से माइक्रो सब्जेक्ट्स अगर मैं बोलूँ तो वो यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो उनके क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स से आते हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी, फोरेंसिक नर्सिंग, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स यूज इन नर्सिंग हेल्थ प्रोग्राम्स और नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स से आपके क्वेश्चंस यहाँ पे अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, 25 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं 60 वो हो गए जो कि बेसिक भी है और हमारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद जो हमारे माइक्रो सब्जेक्ट्स रह गए वहां से भी 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। अरे मैम फिर ये 15 क्वेश्चन कौन से हैं भाई? ये हमें तो समझ नहीं आ रहे हैं। तो ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये आप लोगों के हैं, थोड़े से आपकी बुद्धि के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आपकी बुद्धि को चेक करने के लिए भी बोल सकते हैं हम लोग। तो जो फर्स्ट है हमारा बेसिक साइंस, इसमें 3 आते हैं, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों इसमें आते हैं आप लोगों के। अगर मैं बात करूं कम्युनिकेटिव इंग्लिश की, तो इसमें आप लोग की वोकैबुलरी, ग्रामर और कम्युनिकेशन, तीनों के तीनों आते हैं। कम्युनिकेशन, वोकैब और ग्रामर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, ये तो आप लोग नर्सिंग में ही पढ़ते हैं, आप लोग का 5th सेम में आता है और 7th सेम में आता है। इन्वायरमेंटल हाइजीन जो है आप लोगों की, इसके अंदर आप हाइजीन से रिलेटेड पढ़ते हैं कि आप लोग का क्या कुछ हाइजीन है, आप लोग का वाटर से रिलेटेड हो गया, एयर से रिलेटेड हो गया, और भी बहुत सारी चीजें जो आपकी इन्वायरमेंट में आ जाती हैं, उसके हाइजीन के ऊपर होता है। प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यूज एंड एथिक्स इंक्लूडिंग बायो एथिक्स। तो अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं तो इसमें आप लोग से एथिक्स के बारे में पूछा जा रहा है। भाई आपकी जिंदगी 4 साल जो है वो एथिक्स के ऊपर ही बीते हैं। प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स, यही सारी चीजें आप लोग को 4 साल में सिखाई जाती हैं। मेन जो कंसर्न होता है एथिक्स सिखाना है, प्रोफेशन सिखाना है, तो वो जो चीजें हैं वो यहाँ पे पूछी जाने वाली हैं। और आप लोगों का एक चैप्टर भी है नर्सिंग फाउंडेशन में,
ठीक है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो आपकी बुक है नर्सिंग फाउंडेशन की, उसमें आप लोगों से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, उससे रिलेटेड चैप्टर भी है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आ जाता है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी जो भी नॉलेज है वो यहाँ पे असेस की जाएगी। यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स से, टेक्नोलॉजी से आप लोग समझ सकते हैं, नाम ही अपने आप में दर्शा रहा है कि यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाने वाले हैं। ठीक है जी, जी मैम बिल्कुल। तो यहाँ पर अब आता है आप लोग का सिलेबस कि मैम इतना सारा सिलेबस है, ये हमें मिलेगा कैसे, हम पढ़े कैसे। तो अब आप लोगों के लिए एक महापैक आ चुका है। आप लोग जाएंगे अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना है तो ठीक है, नहीं तो आप गूगल पर सर्च करेंगे अड्डा 24/7 और वहाँ पे आप लोगों के सामने जो आएगा डिस्प्ले, उस पर सबसे पहले ही आप लोग को ऐप मिल जाएगी, उस पर जाके क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल कोर्सेज में आएंगे। तो मैं एक बार बता भी देती हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड रुक जाओ। जैसे ही आप अड्डा 24/7 गूगल पर सर्च करेंगे आप लोगों को मिल जाएगा। पहली ही साइट पे आप लोगों को क्लिक करना है, उसके बाद आप लोग को जाना है गवर्नमेंट जॉब्स में, ये आप लोग का डिस्प्ले होगा सबसे पहले, और सबसे नीचे जाएंगे तो आपको नर्सिंग फार्मा एग्जाम्स मिलेंगे। उसके बाद आप नर्सिंग में जाएंगे और यहाँ पर नर्सिंग महापैक पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी कोर्स लेना है आप वो कोर्स ले सकते हैं। अगर आप लोग किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहां से भी ले सकते हैं। ये नर्सिंग महापैक है, अभी आप लोग का 78% ऑफ पर चल रहा है विथ ट्रिपल वैलिडिटी। तो आप ये ले सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 2999 में है। ठीक है, 2999 में है। तो किस बात की देरी, फटाफट से जाइए और इस नर्सिंग महापैक को आप खरीद सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। क्या ये सिर्फ एक ही है, क्या एक ही एग्जाम के को टारगेट कर रहा है? नहीं, ये बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहा है, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ जो भी आपका सिलेबस है वो भी समझ आ गया होगा, और अगर आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप लोगों को कोर्स के बारे में पता चल गया है। और अगर आप लोगों को कोर्स के बारे में कुछ जानना है तो आप लोग खुद से यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग के कितने सारे कोर्सेज यहाँ पे रहने वाले हैं। देखेंगे यहाँ पे महापैक है, आरआरबी के लिए है, और ट्रिपल एससी के लिए, बिहार स्टाफ नर्स के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, नर्सिंग अब्रॉड जर्मनी के लिए, एसएससी नर्सिंग ऑफिसर, और उसके बाद फार्मासिस्ट के लिए भी है, यूपीसी नेट वगैरह सब के लिए, नॉरसेट के लिए, सबके लिए यहाँ पे कितने सारे बैचेस यहाँ पर हैं। तो आप लोग जो भी बैच चाहे आप ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ वीडियो यूजफुल होगी, आप लोगों के कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राम राम भाई सारे।